राम राम सभी को। चलो आज बताते हैं कि कैसे चारों धाम की पूजा होती है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। और जिसके घर पे चारों धाम यात्रा कर लेते हैं दादा दादी, और जो वहाँ से फ़ोटो और मूर्ति प्रसाद जो भी वो लोग लाते हैं, और बेंट मिलते हैं वहाँ पे, तो बेंट की भी पूजा की जाती है। और बेंट का बहुत बड़ा महत्व है। तो चैत के महीने में जो 4 सोमवार पड़ती हैं, तो सभी सोमवार को पूजा करनी पड़ती है। तो पहले सोमवार को हम लोग गुड़ और चना दाल का प्रसाद लगाते हैं, और दूसरी सोमवार को भुंजे हुए बैगन, भटा और गकरियाँ, इनका प्रसाद लगाते हैं। और ये देखो रखे हैं सभी भगवान हमारे। तो चारों धाम यात्रा में जो मूर्तियाँ मिलती हैं, फ़ोटो मिलती हैं, और किताबें, कथाएं, वो सभी रखते हैं। और ये देखो पूजा करके, पूजा ऐसे ही करते जैसे अपन रोज़ करते हैं, वैसे पूजा करते हैं। लेकिन जो चारों धाम से जो भी सामान आता है पूजा पाठ का, बेंट हैं, फ़ोटो हैं, मूर्तियाँ हैं, परमात्मा के चरण हैं, है ना, बहुत सारा सामान, तो सभी की पूजा की जाती है सोमवार को। साल में चैत के महीने में जो सोमवार पड़ती है, हमारी बुंदेली भाषा में पिसुआ सोमवार बोलते हैं उसको, पिसुआ सोमवार। इसमें टेसू के फूल, आम के पत्ते और बाल अनाज की, और भी मतलब बहुत कुछ। और ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फूलों के और आम के पत्ते और बाल के बिना ये पूजा नहीं होती। बहुत ही कथा प्रचलित है इसमें। भाट बब्बा की कथा है कि वो पूछते पूछते भगवान के पास जाते हैं, तो उनका सब कुछ ठीक हो जाता है, और बदले में वो बेंट देते हैं कि बेंट लेके जाओ, और बेंट से जो मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। तो बहुत अच्छी कथा है। और एक भजन भी होता है लास्ट में, तुम तो भले विराजे जू, बलदाऊ के भैया स्वामी तुम तो भले विराजे जू। ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही अच्छे से गाया जाता है। और फिर तीसरी सोमवार को हम लोग 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद लगाते हैं, और चौथी सोमवार को और अच्छे से पकवान बनते हैं जिसमें भगवान की आसें होती हैं, चौकी होती, फूल होते, पान होते, भगवान के चरण होते, बेंट होते, उनका मुकुट होता, सब शंख चक्र सब कुछ बनाते हैं। और फिर उनकी आखिरी सोमवार को पूजा की जाती है, प्रसाद उन्हें लगाया जाता है। और फिर पूजा के बाद दूसरे दिन सभी भगवान मूर्तियों को फिर से अच्छे से कपड़े में लपेट के किसी ऐसी जगह रख देते हैं कि पूरी साल फिर भगवान को वहाँ रखे रहते हैं। और जब अगली बार फिर से चैत महीने का सोमवार आएगा, तो उनको निकालेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। तो ये हमारे पूरे गांव में होता है, आसपास भी होता है, हर जगह होता है हमारे एरिया में। और बहुत अच्छे से मनाया जाता है, घर घर पूजा होती है, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई हमारे बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, पूर्वज हैं हमारे, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो तीर्थ यात्रा करता ही है। तो सभी के घर में तीर्थ यात्रा का सामान रखा रहता है। तो वो अनिवार्य होता है कि साल में चैत के महीने में पूजा होती है। और जैसे किसी के घर में कोई नहीं गया है तीर्थ स्थान पे, और उन्हें पूजा करनी है, तो आसपास के घरों में वो लोग पूजा करने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ना करूँ, सभी को करना चाहिए। और जो गया है तो करना चाहिए, और जो नहीं गया है उसे भी करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी आपके दर्शन हो, चारों धाम यात्रा हमें भी मिले। और जैसे इसमें कहानी होती है, सुनते आए हैं हम लोग, तो जैसे मन से करो भगवान वैसा देता भी है। हम तो अपने से जानते हैं कि जैसा हमने माना है वैसा हमें मिला भी है। परमात्मा चाहें तो सभी के दुख हर लें, और वो हरते हैं, लेकिन वैसा हमें अपनी उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, मानना पड़ता है। कोई पूजा पाठ ऐसी चीज़ नहीं है कि हम तो बहुत करते हैं
है भगवान क्या देता है, भगवान सभी कुछ देता है। हमें कभी भगवान को नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखता है, भगवान सबकी झोली भरता है। और इसी शुभकामना के साथ हमें पूजा करनी चाहिए कि हमारा काम बने, सबका काम बने। हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे बच्चों के साथ रहें, सभी खुशियाँ हमारे घर में रहें, हमारे आसपास सब लोग खुश रहें। जिससे जैसी बने वो वैसी पूजा करे। भगवान कभी ये नहीं कहता कि अब पूजा में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत ही बड़ी महिमा है भाट बाबा की। वो भिक्षा मांगते हुए भगवान की चारों धाम यात्रा करते हैं। और जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि हमें तो भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया। लेकिन जब वो लौट के आते हैं ना, तो उनके घर के बच्चे, बहुएं, घर मकान सब कुछ इतना सब बदल जाता है। और हर बीमारी उनके घर से दूर हो जाती है, उनके बच्चे अच्छे से रहते हैं, उनका अच्छा नाम होता है। भगवान उनको इतना देता है कि भाट बाबा जो कभी भिक्षा मांगते थे, वो इतना धर्म पुण्य करते हैं कि पूरे गांव में राजा की तरह उनका रुतबा हो जाता है। गांव के राजा भी कहते हैं कि भाट बाबा तुम तो हमसे भी बड़े हो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। जिस तरह हम अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, आप भी सबकी मनोकामना के लिए दान पुण्य कीजिए, है ना। तो भाट बाबा को राजा ने भी माना कि हाँ, तुम्हारे भगवान ने सब कुछ दिया, हमारी प्रजा सुखी है, हमारा गांव सुखी रहे, हमारा देश सुखी रहे, हमारा राज्य सुखी रहे। यही सोच के राजा ने भी प्रार्थना की। तो जैसा सबका काम बना, तो हमारा भी बने भगवान। विश्वास है तो सब कुछ है। बोलो चारों धाम बद्रीनाथ महाराज की जय।